हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन विद अनामिका। और आज हम बात करने वाले हैं एक्ट और ओमिशंस के बारे में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। तो आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड के चैप्टर 2 में है जनरल एक्सप्लेनेशन। जनरल एक्सप्लेनेशन में जो आईपीसी में जितने भी सारे ऑफेंसेस है और जितने पेनल प्रोविजंस है, इस सारे ऑफेंसेस को और पेनल प्रोविजंस को डिफाइन किया गया है। इसी जनरल एक्सप्लेनेशंस की सेक्शन 33 में एक्ट एंड ओमिशंस के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। आईपीसी के जो सेक्शन 33 है, इसमें ये बताया गया है कि जो एक्ट का मतलब एक सिंगल एक्ट होता है। बस एक एक्ट का मतलब एक सिंगल एक्ट नहीं, बल्कि सिंगल एक्ट तो होता ही है, लेकिन एक सीरीज ऑफ एक्ट्स जो होता है उसको भी एक सिंगल एक्ट ही माना जाएगा। यानी कि जैसे एक चोर कहीं पे चोरी करने जाता है, वहां पे वो पहले घड़ी को चुराता है, फिर पर्स चुराता है, फिर फोन चुराता है, या और भी कुछ महंगा चीजें चुरा लेता है। तो इतने सारे जो उसने एक्ट्स किए हैं, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं जो एक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो जितने भी एक्ट्स होते हैं, तो ये सारी सीरीज ऑफ एक्ट्स को एक सिंगल एक्ट ही कहा जाएगा। यानी कि इतने सारी चोरी के लिए मतलब घड़ी चुराने के लिए अलग सजा, फिर मोबाइल चुराने के लिए अलग सजा, ऐसे अलग अलग से तो ये नहीं होगा। ये जो पूरी सीरीज ऑफ एक्ट्स है, इस सारी चीज के लिए एक ही एक्ट होगा, दैट इज थेफ्ट। तो उसने क्या कमिट किया? थेफ्ट। तो ऐसे ही बताया गया है कि एक सिंगल एक्ट के साथ साथ एक सीरीज ऑफ एक्ट्स को भी, जो एक्ट अपने खुद से इंटर रिलेटेड है, जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ऐसे जो एक्ट्स होते हैं, ये सीरीज ऑफ एक्ट को एक्ट कहा जाता है। और सेम ओमिशन के जो यहाँ पे ओमिशंस लिखा हुआ है, इसमें भी यही कहा गया है कि जो ओमिशंस है होता है वो भी एक सिंगल ओमिशंस तो होता ही है, बट जहाँ पे जो सीरीज ऑफ ओमिशंस होता है उसमें भी इसको सिंगल ओमिशन से कहा जाएगा। लेकिन अगर हम अच्छे से देखें तो ये जो वर्ड एक्ट हो या फिर ये वर्ड जो ओमिशन हो, इस वर्ड को अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है इंडियन पेनल कोड में। बस ये समझाया गया है कि एक्ट का मतलब सीरीज ऑफ एक्ट्स भी होता है और ओमिशंस के मतलब सीरीज ऑफ ओमिशंस होता है। इसको हम थोड़ा जान लेंगे। तो 1931 में एक केस आया, इस केस का नाम है भोगीलाल चिमनलाल वर्सेस नानावती। तो इस केस में एक्ट को थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। तो इस केस को अगर हम पूरी केस को अगर हम थोड़ा सा समराइज करें तो इससे ये निकल के आता है कि एक्ट का मतलब होता है टू टेक एन एक्शन। यानी कि जो एक्ट वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है काम करना। एक्ट का मतलब होता है टू टेक एन एक्शन। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपको ये याद रखना है कि एक काम करने का मतलब ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं लेकिन खुद से नहीं कर रहे, तो वो एक्ट नहीं होगा। यानी कि वॉलंटियरली आप खुद से जो भी काम करते हैं उसको एक्ट माना जाता है। लेकिन कोई आपको थ्रेट कर रहा है, या फिर कोई आपको डरा धमका रहा है, या फिर कोई मजबूरी की वजह से आप कोई एक्ट कर रहे हैं, तो वो एक्ट नहीं होगा आईपीसी के अंदर। तो जो काम आप खुद से नहीं, किसी और के दबाव में आके करते हैं, वो एक्ट नहीं कहलाएगा। आप वॉलंटियरली, आप खुद से जो काम कर, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, ये वॉकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, एवरीथिंग, दैट इज नोन एज एक्ट। बट अगर कोई काम हम ऐसा करते हैं जो किसी के प्रेशर में आके करते हैं, तो उसको एक्ट नहीं कहा जाएगा। ओके। और एक जो पॉइंट है, ये तो वही सेम पॉइंट है जो सेक्शन 33 में बताया गया है कि जैसे एक सिंगल एक्ट को एक्ट बताया जाता है, वैसे ही एक सीरीज ऑफ एक्ट को एक्ट बताया जाता है। तो आई होप ये एक्ट का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ओमिशन। अब ओमिशन क्या है? तो जैसे एक्ट का मतलब होता है टू टेक एन एक्शन, यानी कि कोई काम को करना, ऐसे ही ओमिशंस का मतलब होता है टू नॉट टेक एन एक्शन। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एन ओमिशन इज अ फेलियर टू एक्ट और फेलियर टू फुलफिल अ लीगल ऑब्लिगेशन। यानी कि ओमिशंस का मतलब ये होता है कि आप ऐसा कोई काम जो आपको करना चाहिए लेकिन आपने नहीं किया है, आप फेल हो गए वो ड्यूटी को फुलफिल करने में, तो इसको ओमिशंस कहा जाएगा। इसको अगर हम सिंपली कहें तो ये बोल सकते हैं, तो नॉट टू टेक एन एक्शन विच इज इम्पोज्ड बाय लॉ। यानी कि लॉफुली आपको कोई काम दिया गया है, कोई ड्यूटी दिया गया है,
लेकिन आप फेल हो गए वो करने में। जैसे कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि कोर्ट से बताया जाता है कि आपको फाइन भरना है, तो आपको पता है आपको फाइन भरना है, आप लेकिन फिर भी फाइन नहीं भर रहे, तो आप ओमिशन कर रहे हैं। या फिर कोई मेंटेनेंस केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस देना है, लेकिन 1 महीना 2 महीने के बाद वो देना बंद कर देता है, तो उसको कोर्ट से बताया गया है, ये इम्पोज किया गया है कि यू हैव टू गिव दैट, वो नहीं कर रहा है तो ये ओमिशन कर रहा है। या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट जो होता है, उनका काम ही होता है कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करे, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है तो ये एक ओमिशन है। लेकिन इलीगल ओमिशन वही होगा जो आईपीसी में लिखा होगा कि ये काम करने से, नहीं करने से आपको पनिशमेंट होगा। तो ओमिशन का मतलब ये होता है कि आप फेल हो रहे हैं वो ड्यूटी को करने में। लेकिन इलीगल ओमिशंस और ओमिशंस सेम नहीं है। जो भी ओमिशंस को इलीगल बताया गया है वो ओमिशंस अगर आप करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। आई होप ये एक्ट और ओमिशन में जो डिफरेंसेस हो या फिर जो डेफिनेशंस हो वो आपको अच्छे से समझ में आया है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि एक्ट का मतलब होता है टू टेक एन एक्शन, पर हाँ दैट एक्शन शुड बी वॉलंटियरली, यानी कि आप जब वॉलंटियरली कोई एक्ट को करते हैं उसको कहा जाता है एक्ट। एंड ओमिशंस का मतलब होता है नॉट टू टेक एन एक्शन, यानी कि आप ड्यूटी, आपको लॉफुली कोई काम दिया गया है लेकिन आप वो नहीं कर रहे, दैट इज ओमिशंस। एंड ऑल्सो एक्ट का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ एक्ट्स, और ओमिशंस का मतलब होता है नॉट ओनली अ सिंगल ओमिशंस बट ऑल्सो अ सीरीज ऑफ ओमिशंस। तो आई होप ये वीडियो आपको मतलब आपको समझ में आया हो और बहुत ही पसंद भी आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए, एक थम्स अप दे दीजिए, और यू कैन फॉलो मी ऑल्सो इन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @anamikabhat.12, नीचे ही है। यहाँ पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ लॉ के रिलेटेड जो पोस्ट है वो देती रहती हूँ, और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।